हेलो नमस्कार मेरे शेर में कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। देखो, आज का जो अपना पाठ है वो पाठ नंबर है दूसरा। पाठ का नाम क्या है? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे, ठीक। और क्षार कड़वे या तीखे बोल सकते हैं, ठीक। तो इसी को आगे बढ़ते हुए कल की तरह हम आज ही पीपीटी से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के साथ। ठीक है। तो हमारा आज का पहला ब्लूप्रिंट है अध्याय 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक। अम्ल, क्षार एवं लवण। तो भाई अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होता है? देखो, अम्ल और क्षार की पहचान: हाइड्रोजन, ठीक है, और OH आयन और सूचक होते हैं। अम्ल आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताई थी कि अम्ल हैं वे H+ आयन देते हैं और क्षार का देते हैं OH आयन देते हैं। ठीक है। और हम लोग अगर अम्ल और क्षार को पता करें तो कैसे पता करें? मतलब कि जहाँ में H हो, हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, बुका हो जाए अम्ल हो जाए, और जहाँ में OH की मात्रा ज्यादा हो, बुका हो जाए क्षार हो जाए, बात खत्म। पीएच स्केल की मास्टर क्लास। पीएच स्केल क्या होता है कि पीएच स्केल की खोज किसने करी थी? पीएच पैमाना की खोज सोरेनसन ने किसने करी थी? सोरेनसन। ठीक है, 20 बता चुके। ठीक है। उदासीनीकरण यानी कि कहाँ पे आ जाए? 7 नंबर पे आ जाए तो उदासीनीकरण हो जाए। ना अम्ल है ना क्षार है, ना अम्ल है ना क्षार है, ना अम्ल है ना क्षार है। ठीक है। अम्ल है ना क्षार। और लवण का हो जाए, लवणों का परिवार NaCl के प्रमुख उत्पाद और उनको। ठीक है। देखो, लवण अपनी भाषा में नमक कहलाया। क्या कहलाया? नमक। जहां बात आया लवण तुम्हारे दिमाग में घुस जाए, नमक। ठीक है। दुनिया में एक झील को नाम है, तुर्की में एक झील है बोन झील। कौन सी झील? बोन झील। बोन झील। जहाँ झील की जो लवणता है वह सबसे ज्यादा है, 330। लवणता को चिन्ह प्रतिशत को ऐसे दो लगा दो जो लवणता को चिन्ह होता है। ठीक है। काय को चिन्ह हो जाता है? वो लवणता को चिन्ह हो जाता है, वो ध्यान रखी जाओ। ठीक। अम्ल और क्षार समझ लो। हमने हवाल क्या कही थी? अम्ल कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यह बात हमें पता किसने बताई थी? आर्हेनियस ने। ऐसे पूछेगा आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है। अम्ल कौन से आयन देते हैं? H+ आयन देते हैं। उदाहरण: हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में देखो जो H है क्या नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बेटा क्या मिल रहा हो? हमें H मिल रहा हो। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हमें क्या मिल रहा हो? H मिल रहा हो। H मिल रहा हो जी, देखो। और सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या मिल रहा हो? H। हमने कहा कही जहां पे H मिल जाए वह चीज का है बेटा? अम्ल है। ठीक है, अम्ल है। ठीक। क्षार हमने कहा कही थी OH मिले है। क्या मिले है? OH। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। उदाहरण: ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। अब जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड लिखने को आ जाए तो तुम्हें क्या लिखना है? NaOH लिखना है। और जब तुम पढ़ ले तो तुम हो कुछ नहीं, तो तुम पढ़ रहे। ठीक है ना? तो तुम क्या कर रहे? लीक पीट रहे अपनी भाषा में। क्या कर रहे? अपनी भाषा में तुम लीक पीट रहे। ठीक है। देखो, लाइकेन से प्राप्त लिटमस पेपर। ठीक है। लाइकेन क्या होते हैं? एक शब्द याद रखना, का ला स। ठीक है, कलश। का माने होता है कवक, ठीक है, और सामान्य होता है शैवाल। ठीक है। कवक, फफूंदी, शैवाल, मशरूम को भी बोल देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है बेटा। और जगह बीच में जो चीज आ जाता है कि बका होता है कि बेटा लाइकेन। लाइकेन। ठीक है।
प्रदूषण के सबसे बड़े सूचक होते हैं लाइक हैं, ठीक है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब इन्हें एक नाम याद रख लियो का, अनिल, अनिल, ठीक। आते हैं अम्ल, नीले को क्या कर दिया, लाल कर दिया, ठीक है। अनिल याद रखियो तो हेन भूलियो ना, जो क्वेश्चन हर बच्चा भूला ही जाता है वो, क्या छार नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे, क्या अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे, तो तुम्हें ज्यादा ध्यान ही नहीं रखना, अनिल याद रखना, ठीक है। क्या याद रखना तुम्हें, अनिल, जहां पे शब्द आया अनिल, एक शब्द याद रखियो, अम्ल है तो अनिल आएगा, ठीक। बकाया जो नीले को लाल कर रहा हो तो वो लाल को क्या कर दिया, नीलो कर दिया, बात खत्म हो गई। अनिल याद रखना है, क्या याद रखना है, अनिल याद कर, अच्छा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है, बात खत्म हो गई। बात समझ में आई। देखो H प्लस आयन देते हैं किसके अनुसार, आरएनएस के अनुसार। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से क्या होता है, कम। अभी बताया ना, कौन था, पीएच स्केल। पीएच स्केल की फुल फॉर्म क्या होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इन भैया 0 से लेके 14 तक आते हैं, और इन पे 7 होता है, 7 की जगह पे उदासीनीकरण हो जाता है, ठीक है। अब जैसे 7.4 काय को मान होता है को, खून को, तो रक्त हल्का क्षारीय होता है, ये तरल संयोजी यूतक होता है, यही चीजें तो हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, सोरेनसन एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने की थी, ठीक है। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने की। हिंसे लिखबे को आइए, आप अब हिंसे बना बना के लिख दियो कि नहीं लिख दियो, बस मैं इसकी बता दूं। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बात है। अब है अंतर आ जाते हैं, देखो स्वाद, अम्ल को कैसे है स्वाद, ठीक है, क्षार को कड़वा, ठीक है। स्पर्श अगर तुम छोयो कोई विशेष नहीं, ठीक है, और जैसे क्षार को छोयो तो कैसा लगे, साबुन जैसा चिकनो लगे, ठीक है। लिटमस पेपर पे प्रभाव हमने बताई थी, अनिल ध्यान रखियो, नीले को क्या कर दिया, लाल कर दिया, जो लाल को क्या कर दिया, नीलो कर दिया, ठीक है। जलीय विलयन में आयन आरएनएस में रही थी, जो OH दे दिया, ठीक है। जो 7 से का आया कम हो, जो 7 से का आया बेटा आधा है। धातुओं से अब क्रिया, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ठीक है, धातुओं से क्रिया करके, हाँ, अम्ल क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्य धातुओं से ऐसी कोई क्रिया होती नहीं, किसकी भाई, क्षार की। अब हमने पढ़ा, डायरेक्ट क्या पढ़ लिया, K प्लस OH, तो क्या हो गया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया था कि नहीं हो गया था, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बस। ठीक, अब देखो आएगी तुम्हारी पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता प्रकृति ज्ञात करने की मापनी है, ठीक है। अब हम लोग इनसे बात करें कि पीएच स्केल की खोज किसने करी, बताओ किसने करी, पीएच स्केल की खोज किसने करी, और इनने 0 से लेके हमें कितने तक दिया था, ठीक है। देखो अब देखो इन पे लाल आयरो ज्यादा, ठीक, तो भैया 0 से लेकर 7 तक कैसे है भैया, अम्लीय है। 5.5 से पीएच मान कम हुए तो दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। अब आया 6, यानी कि डिक्रीज होने लगे, दांत हैं तुम्हारे गलन लगे हैं, ठीक है, कमजोर होने लगे हैं, ठीक है। 6 रोग। अब 6 रोग तो एक बात ध्यान रखियो, टीबी को कौन सा रोग बोलते हैं, 6 रोग, ठीक है। 6 को मतलब भाई होता है को छरड़ हो रहा, शरीर धीरे धीरे बेटा का हो रहा आपको कम हो रहा, ठीक है। तो भाई कौन सा रोग बोलते हैं हम लोग, 6 रोग बोलते हैं, ठीक है। बात आई समझ में थोड़ी, है, क्या पूछ रहे सवाल, क्या बता, है? नहीं, देखो शुद्ध जल को पीएच मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल को पीएच मान बेटा कितना होगा, 7 होगा, 7 से अधिक नहीं। अशुद्ध जल में है कछु नहीं, वो शुद्ध जल सही मामले में आशुद्ध जल होता है। कौन सा जल होता है, आशुद्ध जल, ठीक है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिनरल्स नहीं,
उसमें किसी भी प्रकार जो अपने तुम नल का पानी पीते हो उसमें तो मतलब कि पोषक तत्व हैं, लेकिन जहाँ को पीएच मान का है 7 है, वो शुद्ध जल है, वहां में कोई मिनरल्स नहीं है, कोई फायदा करने वाली कोई चीज नहीं है। जब बात अपने दिमाग में रख, ठीक, इतने है तो क्या हो जाए। अब देखो इन पे आ जाओ, दांत पता कैसे बनाते हैं? वो दांत के अंदर एक चीज पाई जाती है, इनामिल। इनामिल इनामिल धातु होता है कि हालांकि दांत फास्फोरस से बने होते हैं, ठीक है, बाकी अंदर एक धातु अंदर, ठीक है, तूने यहाँ पकड़ो गन्ना, ठीक, गन्ना खत्म, मुर्गा की टांग खत्म, बुकरा खत्म, भैंसा खत्म, कुत्ता खत्म, कुतिया खत्म। कुत्ता नहीं खा रहे तुम लोग? ठीक। अरे वो बिहार में एक जगह ऐसा हुआ, बिहार की मैं तुम्हें एक बात बताऊं, बिहार नहीं, बिहार में एक मंत्री जी ने मटन भात की दावत की। किसकी दावत की? मटन भात की दावत की। तो भाई बिहार का मंत्री रहे, तो जब उसने मटन भात की दावत कर दी, तो भाई अब अधिकारियों से कह दिया कि लाओ 4,000 छड़ियां चाहिए। अब भैया रुपया कहाँ से आए? तो जिला के जितने उत्ता कुत्ता आते, ठीक है, सब दूसरे दिन मिले ही नहीं, और सब पब्लिक खाए गई। मान लो 500 छड़ियां बकरियां आए गई, 10, 20, 50 डरवा दे, उनका पता चल रहा खाएगा वो आदमी, बाद में देखे कि है ही नहीं, खा खा ले। नागालैंड में तो खाया ही जाता है कुत्ता, अपना अपने देश का एक अंग है नागालैंड, तो नागालैंड में कुत्ता खाते हैं, खूब आराम से कुत्ता खाते हैं, हैं? हाँ, कुत्ता रखते हैं, कुत्ता सुगर बहुत अच्छे तरीके से खाते हैं ना, ठीक है, कोई समस्या नहीं, मतलब कलाम खाने वाला खा गया बेचारा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। सुनो, पीएच 7 से कम पीएच पेट में HCl, भोजन पचाने में क्या होता है? सहायक, ठीक है। अब देखो पेट में अम्ल हो, ठीक, कहते जो खून पी लिए, तो हम पेट में चलो पहले पेट में जाए के बाद खत्म ही होने, एस्टिक एसिड ही है, तुम जो कछु खाओ वो मन पचिए ही जाएगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि खून पी लो तो खून बढ़ गो, रस पी लो तो रस बढ़ गो, वो तो तुम्हारी जो है छोटी हाथ में नहीं जाए, छोटी हाथ जब तक उन पोषक तत्व नहीं खेचे अपने स्तर से तब तक काम नहीं हो, ठीक है। अब वे जो एफ्टिन फाइल के बारे में सुनो है ना, वे लोग क्या कर रहे थे, वे छोटी हाथ में थी तो माल निकाल निकाल के खा रहे थे, छोटी हाथ में तो बता माल निकाल निकाल के खा रहे, मार दे रहे छोटी छोटी मोड़ी और सब कर रहे, ठीक। अब देखो पीएच सवाल मैंने बताओ तो काय को ब्लड को पीएच रख, ठीक है, पीएच पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए आदर्श है, ठीक। सोरेंसन याद रख लियो ना, नाम का है भैया? सोरेंसन, बहुत कम जगह पे लिखे हुए हैं। उदासीनीकरण की अभिक्रिया, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन है, उदासीनीकरण, न्यूट्रल का नहीं कहो, न्यूट्रल है वो, जैसे ही पहुंचे तैसे ही वाके सब हवा उड़ गए, न्यूटन है वो मेरे सामने, न्यूटन, ठीक है, हालांकि शब्द का होता है वो बेटा न्यूट्रल, ठीक है। जब हम मोटरसाइकिल के सबरे गेल निकाल दे तब वो बात का हो जाता है कि न्यूट्रल ही हो जाता है, समझ रहे? उदासीनीकरण, ना किसी की आने की खुशी ना तेरे जाने का, देख भैया आयवे की खुशी नहीं थी, लेकिन भाई जाने का गम जरूर, उसके आने की खुशी नहीं थी ये तो सत्य है, लेकिन उसके जाने का गम, ठीक है, उसके जाने का गम है, ठीक है, उसके जाने का गम क्या है, ठीक है। जब कोई अम्ल जब कोई अम्ल किसी क्षारक से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, देखो अम्ल प्लस क्षार मिले तो क्या बन जाए? लवण बन जाए, ठीक है, क्या बने? नमक, और जल का हो बाहर निकल जाए, देखो इन लोगों HCl का है, हमने कही थी जहाँ H मिल जाता कहा बेटा अम्ल, OH मिल जाता कहा भैया बेटा क्षार, इन्हें मिलकर क्या बना लो हमने? नमक, ठीक है, पियो पौवा चाटो नमक, फिर देखो चेहरा की चमक, ठीक है, नमक से काम नहीं चल रहा, बाद में और आधो पौवा पानी मिलाओ और काम 35, ठीक है, आगे बढ़े, क्या हो गया? कौन सा करिए वाला? प्रैक्टिस ले रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ अच्छा मिलेगा तुम्हें, है देखो NaCl है, ठीक है, लवणों का परिवार, ठीक है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा परिवार है,
अब भाई लवण यानी कि नमक को परिवार है। देखो काका, NaCl के प्रमुख उत्पाद जा से मिलके जो चीज बने है वो परिवार है। वो समझ में आई क्या नहीं आई? अब जैसे तुम अकेले हो, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, ठीक है। तुम्हारी बहू आ जाएगी, उसका वहां परिवार होगा। अब उसका एक ये भी परिवार हो गया, एक वो परिवार, एक ये परिवार, दो परिवार हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। तुम्हारा भी वो ससुराल हो गया, ठीक है। तुम्हारे बच्चों का नानी का घर हो गया, ठीक है। तो यही परिवार है। सुनो, NaCl। अब देखो इसमें क्या, एक दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से क्या निकाला इसने? सोडियम निकाल लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड उपयोग काय में? साबुन, कागज, उद्योग में। स्लाइड से 1 नंबर को सवाल आए निश्चित, जा अकेली स्लाइड से 1 नंबर को क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। बेकिंग सोडा, सोडियम मिल गो क्या नहीं मिल गो? ठीक है। या काय में देखो, केक, बेकरी और अग्निशामक यंत्र में, ठीक है। अग्निशामक यंत्र में, ठीक है। बासिंग सोडा या धोने का सोडा, ठीक है। साबुन सोडा बोलेंगे इसे। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड उपयोग कपड़ा धोना, जल की कठोरता को हटाने में, ठीक है। तुम पढ़े हो मृदु जल, कठोर जल, ठीक है। हैं जे सबरे जल पढ़े हो, आसुत जल, ठीक है। कठोर जल ऐसा है। गंदो जल जो है, गंदो पानी है, वहां में डिटर्जेंट आसानी से घुल जाए, लेकिन तुम कहा वहां में डॉक्टर साबुन घुल जाए, नहीं घुलता, ठीक है। उतना फैना डॉक्टर साबुन नहीं देगा, ठीक है। लेकिन तस्वीर दे दी है, घड़ी दे दी है, रिन दे दी है, लेकिन डॉक्टर साबुन उसने नहीं दिया, ठीक है। स्किन सॉप दोनों फैना वहां, स्किन सॉप के लाए तुम्हें आसुत जल चाहिए, अच्छा स्वच्छ जल ही चाहिए। समझ रहे बात को? ब्लीचिंग पाउडर, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्या ले लो बेटा? हमने Cl ले लो, क्या ले लो? Cl ले लो, ठीक है। जल शुद्धिकरण में एवं व्यंजक के रूप में, व्यंजक के रूप में जहां पे Cl आ जाए, ठीक है, क्लोरीन आ जाए, क्लोरीन हमेशा व्यंजक के रूप में काम करे और चीजन को शुद्ध करने में काम करे, ठीक है। कीटनाशक को मारने में काम करे। पहले का अगर जैसे तुम लोग अनावे जाते हो वाटर पार्क, तो जैसे तुम वाटर पार्क अनान गए और वाटर पार्क अनावे तुम लोग पहुंच गए, वहां में क्या होते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, उसी में टॉयलेट, हंगे मुत्ते सब वही में कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो ये सारी चीजें हैं बेटा कैसे खत्म होंगी? तो वे किससे खत्म होती हैं बेटा? क्लोरीन से। उसमें क्लोरीन की बोरी डली होती है। क्या डली होती है? क्लोरीन की बोरी। पहले हम लोग भी ये पीते थे, जैसे कुएं थे ना, कुएं, तो कुएं में अब जैसे बरसात आ गई तो जो बारिश को पानी आता तो क्लोरीन की बोरियां सरकार डलवाती थी वहां, है। अब ऐसा नहीं, अब हम लोग बहुत स्वच्छ पानी पी रहे हैं। अब बताओ कुमावर कितना ज्यादा बड़ा गांव है? कोई ज्यादा बड़ा गांव है? नेक्सा गांव है, यहाँ पानी का प्लांट लगा है। 1920 में एक अंग्रेज आया था, उसने भारत की स्थिति देख के बता दिया था, कब? 1920 में, कि इस देश में पानी बोतलों में बिकेगा, ठीक है। और आज गांव में बिक रहा हो, सोच के देखो कहां पहुंच गए तुम लोग। आज हम लोग पता कहां पहुंच गए, पता है ना? हम लोग अपने दरवाजे का कूड़ा सोचते हैं दूसरे के दरवाजे पहुंच जाए और वो साफ करे तो हम लोगों को थोड़ी तसल्ली मिलती है। आज हम लोग वहां पहुंच गए। आज हम लोग सामाजिक दृष्टि से अपने आप को देखें कि हम लोग कहां पहुंच गए, ठीक है। आज हम लोग सामाजिक दृष्टि से देखें अपने आप को कहां पहुंच गए। हमें केवल अपना ही अच्छा लगता है, दूसरे का कते ही अच्छा नहीं लगता। दूसरे घर में यदि कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके नंबर ज्यादा आ गए तो भीख की तरह मांग के अम्मा लड्डू तो मांग लेंगे, लेकिन घर पे मेरी माँ, मेरा बाप या हम स्वयं खुद को गाली कम देंगे, उसे ज्यादा देंगे, ठीक है। देखो बाकी आएगा लानो बाकू फलानो कर लो बाकू दगा, मतलब तुम्हारा नहीं हो पा रहा, और ये करते हैं हम लोग। हम लोगों के अंदर ये चीज हो चुकी, और आज तुम लोगों को आज गूढ़ ज्ञान दे रहा हूं। गूढ़ ज्ञान ये है, अगर तुम्हें किसी को हराना है, अगर तुम्हें किसी को हराना है तो पहले तुम उसे उसकी मेहनत से हराओ, ठीक है। अगर वो बच्चा 5 घंटा पढ़ता है तो तुम 7 घंटा पढ़ो और फिर 1 महीना बाद रिजल्ट देखो, ठीक है। ताकि बात पहले तुम भाई अपनी मेहनत से, बाकी मेहनत से भाई हराओ, फिर देखो कमी कहाँ है। और अपने देखा है कहावत, ज्यादा पढ़े पागल हो जाए। अरे गधो, ज्यादा पढ़े तो ज्यादा होशियार हो जाओ,
कोई देखो पढ़त पढ़त पागल होगा, एक लिया दो तो जो पढ़त तो पागल होगा, ध्यान दो। जो बताओ 100 दिए, तो जो ज्यादा पढ़त तो सब पागल होगा, मेरे पास लेके आओ। कोई नहीं हो ऐसा, जो ज्यादा पढ़े वो ज्यादा होशियार हो, ज्यादा होशियार हो तो ज्यादा आगे बढ़ जाए, बात खत्म है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, हड्डी के प्लास्टर मूर्तियां में सजावटी चीज बनाने में है। अब का है, अब मूर्ति आ जाए, 9 दिन उन्हें हम पूजे हैं, 10वें दिन उन्हें धरे हैं, बड़ा कायदे से। दैट इज इंडियंस बीइंग। तुम नाकार हो नहीं, रार में धक्का सिराए भी खाए थे हम तो, तुम कह नहीं धक्का दे दो। देखो ये है उदासीनीकरण की अपक्रिया, ये अपक्रिया पहुंचे NaCl और जू मिलके का बने नमक और जल, ठीक है। अम्ल और अम्ल के साथ धातु क्रिया कर रही, जगह जिंक का है धातु, जू का है अम्ल, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड बनना हो, हाइड्रोजन गैस का हो गई, बाहर निकल गई, ठीक है। धातु कार्बोनेट और अम्ल मिल रहे तो का कार्बन डाइऑक्साइड और जल का हो रहा बाहर निकल रहा, ठीक है। बेकिंग सोडा और अम्ल मिले है तो का कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। और NaCl लवण और जल मिले हैं तो लवण क्लोरीन और जल अलग हो गए, ठीक। ये पूरी पीपीटी आप लोगन के व्हाट्सएप पे या वीडियो रिकॉर्ड होकर चली जाए, वहां पे आप देख लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल भी हम इसी स्पीड के साथ रोज एक पार्ट पूरा करते हुए चलेंगे, ठीक। और बहुत कायदे से चीजें, जे 5 उतार ले, जो 4 हैं, 1 2 3 4, 4 उतार ले, अच्छी है, 4 है ना, 5 है, 5 उतार ले, 5 उतार ले।